हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहित इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था अभिक्रिया की आणविकता पढ़ी थी, अभिक्रिया की कोटि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। चलते बात कर लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। और आणविकता की बात करें कि आणविकता का मान अभिक्रिया की कोटि के बराबर या अधिक हो सकता। जो आणविकता का मान है वह हमारा अभिक्रिया की कोटि के बराबर या अधिक भी हो सकता है। अब हम अभिक्रिया की कोटि की बात कर लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या, इसमें अभिकारक अणुओं की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसमें हमने पढ़ा था कि आणविकता का मान अभिक्रिया की कोटि के बराबर या अधिक हो सकता, परंतु कभी भी अभिक्रिया का कोटि का मान आणविकता से अधिक नहीं हो सकता। अभिक्रिया की आणविकता का मान अभिक्रिया की कोटि के बराबर या अधिक तो हो सकता, मतलब आणविकता का मान कोटि से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, परंतु कभी भी अभिक्रिया की कोटि का मान आणविकता से अधिक नहीं हो सकता। अब आणविकता की बात कर लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता। उसने कहा कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। उसने कहा कि किसी अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता, परंतु अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। अब आगे चल लेते कि अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या बात करें कि आणविकता की व्याख्या तो हम क्रियाविधि द्वारा करते हैं, और अभिक्रिया की कोटि के मान की व्याख्या प्रयोगों द्वारा करते हैं। अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या क्रियाविधि द्वारा करते हैं, अभिक्रिया की कोटि के मान की व्याख्या प्रयोगों द्वारा करते हैं। आगे चलते हैं कि आणविकता का मान 3 से अधिक हो सकता है। आणविकता का जो मान है वो 3 से अधिक हो सकता है, परंतु अभिक्रिया की कोटि का मान अधिकतम 3 हो सकता है। उसने कहा कि आणविकता का मान 3 से तो अधिक हो सकता है, परंतु अभिक्रिया की कोटि का मान अधिकतम 3 हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। आणविकता का मान पूर्णांक संख्या तथा धनात्मक हो सकता है। आणविकता का जो मान है हमारा पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, पूर्णांक संख्या तथा धनात्मक हो सकता, परंतु अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्ण संख्या, भिन्नात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।